जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब जल्दी से जा करके गुरु जी के ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, कृपा और दया करिए। आपको तो सब पता है, आप ही ने सब ठीक करना है, सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। मेरी अरदास स्वीकार करो, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं मंत्र जाप शुरू करना चाहूँगा। मैं राजेंद्र सिंह, दिल्ली से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से, उनके हुक्म से मैं अपना पहली बार सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा करता हूँ और उनको मानता हूँ। तो ये तो गुरु जी ही जानते हैं कि कितने जन्मों से उन्होंने हमें अपने चरणों से जोड़ा हुआ है। संगत जी, मुझे बचपन से यही लगता है कि अगर मेरे शिव जी नहीं है ना तो मैं भी नहीं हूँ। बचपन से उनकी कृपा आज तक मेरे ऊपर बनी हुई है। हर पल शत शत वो मेरा साथ देते हैं। मेरी दुख तकलीफ को कैसे दूर कर देते हैं ना संगत जी, मुझे पता भी नहीं चलता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे भोले बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे बचपन से ऐसे सपने आते थे, चारों तरफ मेरे ना मतलब सांप लेटे हुए हैं और संगत जी, मैं उन सांपों के बीच में लेटा होता था, सोया होता था और मुझे ना बिल्कुल भी डर नहीं लगता था संगत जी, बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। तो जब सुबह नींद खुलती थी तो यही भोले बाबा की कृपा देखो संगत जी, मैं शुक्राना करता था उनका हमेशा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का, मेरे भोले बाबा का, इस तरह से प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं विदेश में गया था, लीबिया में। तो संगत जी, वहाँ 1 साल बाद मुझे स्टोन का पेन स्टार्ट हो गया और वो बहुत भयंकर पेन होता था। एंड संगत जी, मैं चिंता में ये सोच रहा था कि अब तो इंडिया जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि वहीं ऑपरेशन होगा। यहाँ तो ऑपरेशन करा नहीं सकते क्योंकि इसमें यहाँ पर इंडिया जैसे मतलब डॉक्टर नहीं है। यहाँ तो जानवरों की तरह चीर-फाड़ करते हैं, तो डर लगता था। तो संगत जी, मैं चिंता करता करता सो गया। तो भोले बाबा मेरे गुरु जी, उन्होंने संगत जी मुझे डॉक्टर्स के रूप में आए। 4 डॉक्टर्स आए ऑपरेशन थिएटर में, जैसे ड्रेस होती है, मुंह पर पट्टी बांध करके, ग्रीन वाली ड्रेस डाल करके। तो उनके हाथ में एक मशीन थी, इलेक्ट्रिक मशीन। तो मैं आधा सोया आधा जागा और संगत जी, सब महसूस हो रहा था, दिख रहा था मुझे। तो उन्होंने मेरे पेट पर, जहाँ पर दर्द हो रहा था, वहाँ वो मशीन रखी और इलेक्ट्रिक बोर्ड में बल्ब लगाया, स्विच ऑन किया। तो संगत जी, मेरे कानों में ब्रेकिंग की आवाज़ शुरू हुई, जैसे धड़ 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 करके होती है। संगत जी, हम कुछ देर के बाद उन्होंने वो स्विच ऑफ की मशीन और मशीन हटा ली संगत जी वहाँ से उन्होंने। तो उन्होंने क्रोसिन की टेबलेट मुझे दी, उन्होंने मेरे हथेली पर रखी तो उसकी भभूत बन गई। तो मैंने वो लेकर के संगत जी 1 गिलास पानी पिया और मैं सो गया। संगत जी, सुबह जब मैं उठा तो इतना टायर्ड था जैसे रियल में मेरा ऑपरेशन हो चुका था, इस लेवल का मैं टायर्ड था।
अब वाक्य में ये संगत जी, वो ऑपरेशन हो चुका था। नेक्स्ट डे मुझे छुट्टी करनी पड़ी, मुझे रेस्ट करना पड़ा, मैं ऑफिस नहीं गया। संगत जी ये 95 की बात है और आज 2023 है। आज तक मुझे वो पेन की कोई शिकायत नहीं है। मतलब वो पेन नहीं हुआ मुझे। मेरे गुरुजी की कृपा, मेरे भोले की कृपा हुई कि वो दर्द कहाँ गायब हुआ ना, मुझे आज तक कभी वो महसूस नहीं हुआ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी 2014 में गुरुजी के मंदिर मतलब आना शुरू हुआ। मेरे एक दो स्टाफ के थे, तो संगत जी वहाँ पे उन्होंने मेरे को बताया कि हमारा मतलब स्टॉक यार्ड था यहाँ पे डेरा, यहाँ पर गांव में। मुझे यहाँ आना होता था यहाँ पर कुछ कलेक्शन के लिए। तो संगत जी उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पर शिव जी का मंदिर है और बहुत अच्छा मंदिर है, तो चलो होकर के आते हैं। तो मैं तो बहुत खुश हुआ और मैंने कहा चलो शिव जी के मंदिर तो हम ज़रूर जाएंगे। संगत जी हम गए और इतना बड़ा शिवलिंग संगत जी, मतलब इतना बड़ा, और मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा संगत जी। इतना बड़ा शिवलिंग मैंने देखा नहीं था अपनी ज़िंदगी में। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना 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 मन खुश हुआ, इतनी खुशी मिली संगत जी, गदगद हो गया मन सच में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी शुक्राना है मेरे गुरु जी का, मेरे भोले बाबा का, कि उन्होंने अपने चरणों से लगाया, अपने मंदिर में बुलाया। उनका लख लख शुक्राना, जिसका मैं आपसे मतलब 2014 से पहले इतना बड़ा शिवलिंग कहीं देखा ही नहीं था, बहुत मंदिरों में गया। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोले बाबा का, मेरे गुरु जी का, जो उन्होंने अपने दर्शन मुझे दिए, इस तुच्छ प्राणी को जो किसी इस लायक भी नहीं था। संगत जी वहाँ पर जल प्रसाद मिला गुरु जी का, चाय प्रसाद मिला, और सोमवार के दिन हम गए थे और पकोड़ा प्रसाद भी मिला था साथ में। बहुत अच्छा लगा संगत जी। आ गए फिर तो गुरुजी के यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया। गुरुजी की जब कृपा होती तो हम पहुँच जाते मंदिर में, लंगर प्रसाद भी खाने लगे संगत जी। फिर एक दिन मैं अपनी आंटी को लेकर के गया। उसके पैरों में ना बहुत दर्द रहता था, तो मैंने उसको बोला कि तुम चलो, शिव जी का बहुत अच्छा मंदिर है, गुरु जी का आश्रम है। तो मैंने कहा गुरुजी, अरदास की मैंने गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ मेरे आंटी के पैरों का दर्द ठीक हो जाए, तो आप कृपा करो। तो गुरुजी ने कृपा की संगत जी। पहले तो वो किचन में खड़ी भी नहीं हो पाती थी, खाना भी नहीं बना पाते थे, उनको इतना पेन रहता था और वो रोने लगती थी। आज वो बिल्कुल फिट हैं। गुरुजी ने तुरंत संगत जी, तुरंत गुरुजी ने बहुत बड़ी कृपा की है, तुरंत कृपा की है, महाकल्याण किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी का। संगत जी अब मेरी आंटी 2 किलोमीटर भी बहुत आराम से चल सकती है, उनको अब कोई परेशानी नहीं होती। गुरुजी इतनी कृपा करते हैं, उनका जितना भी शुक्राना करो ना संगत जी, जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है, सच में बहुत कम है संगत जी। मेरे गुरुजी ऐसी कृपा बरसाते हैं अपनी संगत पर कि संगत को तो पता ही नहीं चलता कि गुरुजी क्या कर रहे हैं हमारे, तब क्या जादू कर देते हैं, गुरुजी ही जाने संगत जी। और गुरुजी की कृपा ऐसे ही बरसाते रहें, अपनी कृपा सबके ऊपर, सबकी खुशियां का ख्याल रखे। शुक्राना है गुरुजी का, शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी एक सत्संग और अभी मैं करना चाहता हूँ संगत जी, कि हमारे एक रिश्तेदार थे नहीं मतलब हैं, वो काफ़ी बीमार थे। तो संगत जी हम उनको मतलब उनके मतलब मेरे जो वहाँ पे थे उनके लास्ट टाइम में मिलने गए थे। तो अब पता नहीं फिर मिले या ना मिले, इसलिए चलो मिल कर के आ जाते हैं। तो कुदरती संगत जी ये गुरु जी की कृपा से उनका
पॉकेट स्वरूप मेरी जेब में था। जब हम मिलने के लिए गए तो गुरुजी से अरदास हो गई कि, और वो संगत जी स्वरूप मैंने उनको दिया, ये स्वरूप रखो अपने पास और गुरुजी का मंत्र जाप करो सुबह शाम। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो सुबह शाम आपको करना है और गुरु जी आप पर कृपा करेंगे। और संगत जी यकीन मानिए गुरु जी ने कृपा कर दी। उनकी दोनों किडनियां खराब है संगत जी, और हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होते हैं। बट जब मैंने उनको पूछा उसके बाद, गुरु जी का स्वरूप देने के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि बोले जी कैसी तबीयत है, तो वो भी बोला कि बोले जी आप ही की कृपा है। मैंने बोला मेरे भोले की कृपा हो गई, बड़ी खुशी की बात है, शुक्राना है मेरे गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा का। वो कहते पहले 4 लीटर पानी निकलता था, डॉक्टर निकालता था, अभी 3 लीटर पानी कम हो गया है। संगत जी मैं सुन के दंग रह गया कि जब 4 लीटर पानी निकलता था अभी 3 लीटर कम हो गया, मतलब अभी 1 लीटर निकलता है डायलिसिस का। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी। लख लख शुक्राना है मेरे गुरु जी का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना उनकी कृपा करने के लिए, उनकी कृपा करने के लिए, उनका भला करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मतलब अगला सत्संग मेरे रियल ब्रदर का है जो मेरे से बड़े वाले हैं। उनको अटैक पड़ गया था संगत जी, और ये अभी पिछले महीने की ही बात है। संगत जी पीछे से हम रसुलपुर रहने वाले हैं, पलवल के पास ही है। तो संगत जी वहाँ से मेरा ब्रदर लेकर आया फरीदाबाद हॉस्पिटल में, वहाँ चेकअप हुआ, उनका फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है, भाई को अटैक हो गया है और स्टंट डलेंगे और 1,20,000 रुपये लगेंगे। तो मैं उनको बोला कि मैंने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम करवाओ और मैं आ रहा हूँ। गुरु जी की कृपा से दिमाग में बात आई तो मैंने बात करी वहीं पर। तभी हम दिल्ली में रह रहे थे संगत जी। तो मेरे दामाद जी हैं, तो उनका जानने वाला है एक डॉक्टर, तो उन्होंने इनसे बात की, उन्होंने परमिशन दे दी कि आप यहाँ पर ले आओ और यहाँ पर मेरे हॉस्पिटल में ले आओ। तो संगत जी मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा लेकर के पहुँचो फटाफट, मैं भी उधर ही पहुँच रहा हूँ। तो संगत जी गुरु जी की कृपा से उनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन की एंजियोग्राफी हुआ, तो उसमें जो क्लॉटिंग थी वो डॉक्टर ने निकाली। और संगत जी क्लॉटिंग निकालने के बाद स्टंट डालते हैं डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर ने स्टंट नहीं डाला। जब इनका एंजियोग्राफी हो रहा था तो मैं इनके गेट के बाहर कुर्सी पर बैठा गुरु जी का मंत्र जाप कर रहा था। संगत जी गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई वहाँ, मतलब गुरु जी ने, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी का लख लख शुक्राना, मेरे बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी का। तो संगत जी उसी वक्त वहाँ पर मतलब बहुत बड़ी ऐसे लोबे में डोगी के रूप में भी गुरु जी आए। और मैं जब बैठा था वहाँ पर तो मैंने देखा कि इतनी लंबी लोबी से डोगी अंदर कैसे आ सकता है। तो संगत जी मैंने उन्हीं को प्रणाम किया कि गुरुजी ये आप ही हो सकते हैं। मेरा कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सच में हमारे मतलब वहाँ से तो डॉक्टर ने भेज दिया मेरे भाई को, स्टेंट नहीं डाला। जब मैंने डॉक्टर को पूछा तो वो बोले कि शाम को डलेगा और दोपहर को ऑपरेशन हुआ था। तो शाम को जब पूछा तो डॉक्टर साहब कि कल सुबह डलेगा, और कल सुबह डले आए तो कहते कल शाम को डलेगा। फिर शाम को पूछा तो कहते अगले दिन सुबह डलेगा। फिर सुबह पूछा तो शाम को डलेगा। संगत जी तीसरा दिन हो गया, भाई कहने लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं डॉक्टर,
मैंने बोला भाई ये डॉक्टर लेट नहीं कर रहे हैं, ये गुरुजी की कृपा हो रही है, आप शांत रहो, आप निश्चिंत रहो, शांत से रहो, आराम से रहो। तो संगत जी, गुरुजी आपका इलाज खुद कर रहे हैं, आपको चिंता करने की कोई चिंता नहीं है। आप बस नित नियम से गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो जैसे आपको टाइम मिले। संगत जी, चौथे दिन डॉक्टर ने बोला कि ज़रूरत नहीं है। जब मैंने उनको पूछा कि डॉक्टर स्टंट डालने वाले थे तो क्या हुआ, तो वो बोले कि ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। तो मतलब संगत जी आप इनको घर लेकर जा सकते हो। तो संगत जी गुरु जी की कृपा से उनको कोई स्टंट नहीं डला। संगत जी कोई भी स्टंट नहीं डला और अभी वो बिल्कुल फिट है, मेरे पास ही रह रहे हैं। तो गुरु जी की इतनी बड़ी कृपा हुई, इतनी बड़ी कृपा हुई मेरे पास शब्द नहीं है उनको बयान करने के लिए। उन गुरु जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी यही मेरा सत्संग है और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी अंकल जी का सत्संग है, अभी उसका नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे हैं, बार बार कि आज शुक्रवार है, सत्संग करने का मौका नहीं छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। तो संगत जी हम घर में बैठे हुए थे तो बताते हैं कि पहले भी सुन रखा है कि गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देने आते हैं, ब्लेसिंग्स देने आते हैं। तो मैं और मेरी बेटी की बेटी उसके साथ मैं बैठा हुआ था। कुछ बच्चों के साथ खेलने का मुझे शौक है तो हम खेल रहे थे। तो इतने में संगत जी एक सफ़ेद तितली, बहुत प्यारी सी तितली घर में आती है दरवाजे से और हमारे उसमें ड्राइंग रूम में उड़ती रहती है ऊपर ऊपर। तो बच्चे होते हैं संगत जी, वो कहने लगे नाना जी तितली को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा बेटा इनको नहीं पकड़ना, इनको लग जाएगी, बहुत नाजुक होती है तितली। तो संगत जी तब भी थोड़ी देर में समझ आया कि गुरुजी आए, गुरुजी ने तितली के रूप में ब्लेसिंग्स दी हैं। तो संगत जी जब वो लड़की पकड़ने लगी तो तितली छुप गई। तो मैं ढूंढने लगा, तो जैसे मतलब कहाँ से पता नहीं वो निकली और मेरे होठों पर किस करके संगत जी वो चली गई, गायब हो गई। तो गुरुजी इस तरह से ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी कल की बात है, मैं आया हुआ था यहाँ पर, तो उधर एक संगत जी एक सज्जन को संगत जी वो मतलब सज्जन को ब्लड कैंसर था। उसके फैमिली बता रहे थे कि ब्लड कैंसर है। तो संगत जी मैंने सोचा पहले तो मेरी गाड़ी में गुरुजी का जल प्रसाद रखा हुआ था, मैं देख लेता हूँ कि मैं जल प्रसाद तो था नहीं उसमें। फिर उसके घर गए मेरे फ्रेंड के साथ। तो संगत जी उस वक्त गुरुजी की कृपा से उनका आदेश हुआ, मैंने बहुत ध्यान लगाया, फिर एक चम्मच पानी लेकर गया, गिलास में मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और उसमें फूंक मारी और मेरे गुरुजी करवा रहे हैं ये, मैं तो कौन हूँ संगत जी ये सब करने वाला, मेरी औकात ही क्या है कि मैं ऐसा करूँ। तो उस पेशेंट को पिला दिया और संगत जी गुरुजी की कृपा हो गई है, गुरुजी इनको ज़रूर ब्लेस करेंगे। और संगत जी एक बेटा एक बेटी, उनके पापा से बोल रहे थे पापा ठीक हो जाएंगे क्या,
ऐसे वो पूछ रहे थे। बहुत मासूम थे संगत जी, और मैंने बोला कि वो सबको ठीक कर दे, आपके पापा भी ठीक हो जाएंगे। तो मैं सुबह मतलब हॉस्पिटल लेकर के गए, तब पता चला कि उसको डॉक्टर को तो उसको कैंसर ही नहीं है, मतलब किसी और चीज़ की दवाई खा रहा है। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मेरे माल का। तो उसे बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना प्यार बरसाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु पर, मेरे खोलू मोलू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। अंकल जी, आपका बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। और संगत जी, अंकल जी ने हर टाइम पे गुरु जी पर बहुत यकीन रखा, हर वक्त पर यकीन रखा है। और देखिए संगत जी, जब हम यकीन रखते हैं ना, तो वो हमारे परमपिता परमात्मा भी हमें कभी गिरने नहीं देते। वो भी ऐसे सोचते कि मेरा बच्चा हम पर ध्यान दे रहा है, मेरा बच्चा मेरे पर भरोसा कर रहा है, तो मैं क्यों ना उसकी सुनूं। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सब पहले मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा या चौथा सत्संग है। संगत जी, सत्संग तो रोज होते हैं, पर हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। तो गुरु जी, जैसे जैसे गुरु जी ने मुझसे बुलवाया है, और संगत जी जैसे जैसे शेयर करवाएंगे, मैं वैसे वैसे ही शेयर करूँगी संगत जी। तो संगत जी, मेरे बेटे का, जैसे मैंने आपको पहले ही सत्संग में बताया था कि वो अब्रॉड गया हुआ है, उसको 20-25 दिन हुए हैं अभी गए थे। तो उसने बोला था कि मम्मा मेरे पास कोई काम नहीं आ रहा है, काम कम है। तो मैं उसको बोल रही थी, कोई बात नहीं बेटा, अभी कोई बात नहीं, अभी टाइम तो लगता है। तो वो बहुत परेशान हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। तो मैंने उसको बोला कि तू गुरुजी को बोला कर, गुरुजी से कहा कर कि मुझे काम दिलवा दो। तो संगत जी, उसको शिफ्ट आ गई थी उसको। तो उसने लगाई, उसने 8 घंटे के, उसकी जो पेमेंट थी उसके हफ्ते के बाद देनी थी उसने, उसके ओनर ने। उसको था कि डर था कि पता नहीं देगा कि नहीं देगा। मैंने मेहनत भी की है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी ने लगवाई है तो गुरुजी तो करवाएंगे ही। तो संगत जी, वो आ गया लगा करके अपनी शिफ्ट। तो कहता, मम्मा आएंगे कि नहीं आएंगे, कि पेमेंट आएगी कि नहीं आएगी, जब तब तक मेरा सब कुछ निकल जाएगा, खाने का निकल जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो उसके ओनर का, जिसने उसको लगवाया था, उसने बीच वाले को बोल दिया था कि वो अपनी आकर के ले जाए सैलरी। पहले तो उसने ऐसे बोल दिया, फिर उसने कहा कि नहीं, मैं ही आ जाता हूँ तेरे पास लेकर के। तो उसने कहा कि ठीक है अंकल, आप ऐसे कर लो। तो संगत जी देखो कि मतलब बंदा आया था, उसका मतलब लेकर के, उसकी पेमेंट लेके, चेक लेकर, उसका नाम भी निर्मल था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने कहा बेटा, तेरे पास तो तुम्हारे गुरु जी खुद तुम्हें देने आए, भरोसा रखो। तो उसको फिर मन को थोड़ा ठहराव आया। उस लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने उसकी मेहनत का फल दिया। बस अपने बच्चे पर ऐसे ही अपना हाथ बनाए रखना, और उसको ऐसे ही अपना आशीर्वाद देना, और उसके अंग संग रहना गुरुजी, उसके अंग संग रहना गुरुजी। आपकी बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। हमें तो संगत जी
पल पल सत्संग होते रहते हैं। गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरु जी। दूसरा सत्संग संगत जी मेरा ये है संगत जी कि मेरा बेटा पटियाला में जाता है, कॉलेज में पढ़ता है, तो उसका पास बना हुआ है। अब उसका पास नहीं बना होता संगत जी, तो उसने कहा मम्मा मैं जाता हूँ। तो 2-3 दिन वो लगातार जाता रहा, ऐसे ही जाता रहा। तो मैंने उसको बोला कि तू ना मतलब जब जाता है ना तो गुरुजी से बोल कर जाया कर, उनसे मिलकर जाया कर। तो बस आपको पता है संगत जी बच्चों का भी कि फटाफट जल्दी जल्दी से चले जाना। तो 2 दिन ऐसे ही वापस संगत जी चलाता रहा। तो तीसरे दिन मैंने उसको बोला कि गुरुजी मेरा पास बनवा दो, मेरा भाई सर्दी में आना जाना मेरा मुश्किल है। तो संगत जी तीसरे दिन जब गुरुजी संगत जी वो बोलकर गया, तो जहाँ वो पहुँचा लाइन में लगा, तो उसको वहाँ मतलब जल्दी से उसका पास बन गया। वहाँ एक अंकल जी आ गए, उन्होंने बोला कि लाओ अपना पास दे दो, तो उसका जल्दी से पास बन गया। उसने मतलब वहीं से फ़ोन किया कि देखो मम्मा मेरा पास बन गया। मैंने कहा था ना तो गुरुजी को बोलकर जाया कर, गुरुजी तेरा पास बनवा देंगे। तो ऐसे है संगत जी गुरुजी, जब भी हमारा परिवार कहीं बाहर जाता है या घर में किसी साथ वाले घर पर जाते हैं, तो हम गुरुजी को कहकर जाते हैं कि गुरुजी हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो और हमारे साथ ही वापस आना, हमारे साथ ही रहना। तो ऐसे ही कहकर जाते हैं। तो संगत जी ऐसे ही संगत जी आप संगत जी जुड़ो, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी महाशिव हैं संगत जी, बहुत कल्याण करते हैं गुरु का। तो मेरे से ऐसी कोई गलती हुई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। बहुत सत्संग है, मेरे को कभी कभी याद भी नहीं रहते हैं, भूल जाती हूँ। मेरे को सपने में भी आते हैं गुरुजी, तो मैं भूल जाती हूँ सुबह। पता नहीं गुरुजी की क्या कृपा है, जब अपने आप करवाएंगे, जब मुझे उनको याद करवाना होगा। तो संगत जी मुझे माफ़ करना, मेरे से अगर कुछ गलत बोला गया हो तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुजी जब किसी मैसेज में कहते हैं कि शुक्राना करो, शुक्राना करो, तो हम ऐसा कहते हैं कि हम तो रोज़ शुक्राना करते हैं, रोज़ ही शुक्राना करते हैं। शुक्राना करते करते हम थक जाते हैं, तो गुरुजी क्यों कहते हैं कि शुक्राना करो, शुक्राना करो। तो आज मैंने एक सत्संग सुना था, तो संगत जी वो बोल रहे थे कि शुक्राना करने का मतलब ये नहीं होता कि शुक्राना करो। तो इस शुक्राने का मतलब होता है कि जो हमारे साथ गुरुजी ने हमसे सत्संग करवाए हैं, हमसे हमारा जो इच्छा थी वो गुरुजी ने इच्छा पूरी की है, उसको शुक्राना कहते हैं। उसको कहते हैं शुक्राना करो। तो अपना सत्संग शेयर करो, वो गुरुजी का कहना है, आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करो, वो शुक्राना करना होता है, उसको शुक्राना करना कहते हैं। तो ये माइंड में ऐसा संगत जी आया कि अच्छा बहुत बहुत शुक्राना आपका। हमारे दिमाग में भी आया कि शुक्राना कहते हैं। तो संगत जी मंदिर में बैठ करके ही, गुरु जी के पास बैठ करके ही मैं उनको अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और ऐसे ही सत्संग शेयर करवाने की हिम्मत देना गुरु जी, सबका भला करना, सबका साथ देना, सबके बच्चों को सुख शांति देना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी ये आंटी जी का फर्स्ट सत्संग था, अभी ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है जो कि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी वैसे तो मैं गुरु जी के अमृत वेला के लिए उठती थी, गुरु जी का मंत्र जाप और जपजी साहिब का पाठ करते थे। तो संगत जी एक दिन ऐसे ही एक दिन मन में आया कि
कि मतलब ऐसा था कि मेरे को दिन में भी नींद आती रहती है फिर जब मैं उठती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैंने मतलब 1-2-3 रेस्ट करके फिर अपना गुरु जी का मंत्र जाप और जपजी साहिब का पाठ करूँगी। तो संगत जी, मैंने उस टाइम आलस दिखाई, अपनी आलस मारी, मैं मतलब नहीं, मैं से नहीं उठती। संगत जी, गुरु जी की कृपा देखिए, गुरु जी ने आकर 3:30 बजे 4:30 बजे और मेरे को उठा देते। वैसे तो संगत जी उस दिन मतलब सुबह मैंने मतलब मैं उठती नहीं हूँ, लेट उठती हूँ। तो मेरे को गुरु जी ने संगत जी नींद में, सपने में पूरा जपजी पाठ सुनाया, पूरा का पूरा। और मैं संगत जी सुन के हैरान थी। मैंने कहा मैं उठी नहीं, मैंने किया नहीं, तो मैंने कहाँ से सुन लिया ये पूरा पाठ। लेकिन संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा है, मुझे हमेशा अपने अंग संग रहते हैं। उन्हें पता है कि मेरे बच्चों को नींद आती है, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं उठ पा रहे तो मैंने तो पूरा करना है, नागा तो नहीं पहन देना। सो संगत जी, गुरु विनती है सबको कि गुरु जी कहते हैं कि अमृत वेले उठकर पाठ करो, अमृत वेला करो, अमृत वेले के टाइम पर शुक्राना करो। संगत जी, अमृत वेला करती हूँ और शुक्राना सत्संग करती हूँ। तो गुरु जी कृपा से बस गुरु जी से अरदास लगाई है, गुरु जी मेरी अरदास पूरी करें ताकि मैं अपना सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। संगत जी, मुझे काफ़ी दिनों से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे यूट्यूब पर कि कुड़िए तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। तो मेरे को ऐसा था कि चलो किसी और संगत के लिए आ रहे होंगे ये मैसेज, किसी और को बता रहे होंगे गुरु जी, कि चलो, मैंने विश्वास नहीं किया। और संगत जी, आज मुझे जब मैं सुबह उठी तो मैंने कहा चलो, मैं जोत बत्ती कर रही थी जब मैं गुरु जी के सामने, तो जोत करते करते मैंने सोचा चलो मैं ना साथ साथ में सत्संग भी सुन लेती हूँ, चला लेती हूँ यूट्यूब पर। तो चलो, मैंने सत्संग चलाया और मैं सुन रही थी। सुनते सुनते फिर से मुझे वही मैसेज आ रहा था ब्लैक मैजिक का, कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है बेटी, कुड़िए ध्यान नाल सुन, तो तेरे ते ब्लैक मैजिक है। संगत जी, जब मैंने वो सुना सारा कुछ बहुत ध्यान से, तो बिल्कुल वो मुझ पे ही लग रहा था। मैंने ये लग रहा सी जिदा मैनू ही कह रहे ने गुरु जी। और संगत जी, वैसे कुछ सत्संग आ रहा था कि इसका मतलब बता रहे थे कि जड़ा ब्लैक मैजिक किया है, तेरी माँ ने तेरे ते किता है, तेरे अपने ने ही किता है ब्लैक मैजिक। तो मैं तो संगत जी एकदम से हैरान हुई, क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी मेरे पास ही रहते हैं, मेरे फादर नहीं हैं, और ब्रदर तो आपको पता ही है कि आजकल भी चल रहे हैं, तो इसलिए वो मेरे साथ ही रहते हैं। संगत जी 12-13 साल हो गए हैं, मेरे पापा नहीं हैं। तो संगत जी, मेरे मम्मी पापा डेरा साहब जाते थे, तो वहाँ पर जिनके जहाँ पे चौंकी वगैरह पे जाते थे, तो वहाँ पे कोई बाबा जी होते थे। वो कहते कि वहाँ पर ना मतलब कि तो आपके घर में मैं ना कुछ करके देता हूँ, तो तुम ये करके रखो, तुम्हारी अपने बेटे मतलब उनके साथ बनने लग जाएगी। तो फिर उन्होंने सब कुछ करा। फिर आप पता नहीं भाई संगत जी उसमें क्या था या क्या नहीं था, वो काले काले कपड़े च लपेट के मतलब वो दे देंदे सीगे भी, अपने किते भी कपड़े वगैरह च रख लेंदे सीगे, मतलब भी काले कपड़ों में समेट करके देते थे और वो अपने कपड़ों में रख लेते थे। मतलब सब कुछ जब हो गया, निपटारा हो गया, तो संगत जी मेरे पापा की डेथ हुई और मैं अपने संगत जी फिर मैंने यही बोला कि मैं अपने पास ही रखूँगी। तो संगत जी फिर उनका सामान मतलब मैंने यहाँ पे ले आई थी अपने पास से। फिर उस सामान में संगत जी मतलब जो कुछ भी था कि
बीच मतलब कपड़ा जो काला कुछ था, तो वो रैप किया हुआ था, पता नहीं संगत जी वो क्या था। तो वो मैंने वैसे ही रखा रखा के चलो इसमें कुछ उनकी श्रद्धा होगी, कुछ होगा, ये तो अच्छे के लिए होगा कि चलो रखा है तो रखा रहने दो। पर पता नहीं क्यों संगत जी मुझे बार बार मैसेज यही आ रहे थे कि कुड़िए तेरे अपने ने ही तेरे ब्लैक मैजिक कितना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और संगत जी फिर आज फिर से नाते नाते मेरे दिमाग में आया कि मेरे को क्यों आ रहे हैं ये सब मैसेज। शायद मेरे मतलब पीठ दुखती है, मेरे पेट में दर्द होता है, शायद कुछ इसलिए होगा। शायद फिर संगत जी मेरे को नाते नाते दिमाग में आया कि चलो देखें, चलो कि मेरी मम्मी तो नहीं है। संगत जी मैं अभी सोच ही रही थी, जब मैं नहाकर आकर के संगत जी जोत कर रही थी, तो वो फिर से सत्संग संगत जी वो मेरे सामने आ गया। मैंने सारा सत्संग सुना, उसमें सब वही था संगत जी जो मैं सोच रही थी, वही मैसेज उसमें आया हुआ था। तो सारे मतलब बोल रहे थे, सत्संग सुना रहे थे, उसमें यही था कि उसमें भी यही मैसेज आया था कि तेरे मदर ने ऐसा किया हुआ है। पर वो होगा संगत जी, गलत नहीं था। मदर कोई अपनी बेटी के लिए गलत नहीं करती है। उसमें भी यही बताया था कि हम जो सत्संग बता रहे थे कि हमारी मम्मी के पास एक बार बाबा जी आए थे, कोई कहते सास संगत के सानू कोई चाह पानी पिला दो, तो असी रोटी खवाती, चाह पानी भी पियाती। तो कहते हमें कोई दक्षिणा दो। तो हम उन्होंने कहा कि हमने ऐसे नहीं दे सकते। तो इस तरह से कोई सत्संग था भी, उनके घर में कोई मांगने के लिए आए थे, तो उन्होंने कोई मतलब दिया था कुछ सिंदूर वगैरह, तो उन्होंने वैसे ही वो लपेट करके अपने अंदर रख लिया। फिर संगत जी गुरु जी का मैसेज आया उन संगत को भी कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जो सिंदूर है वो बाहर निकाल। वही संगत जी, वही से मुझे मेरे अपने आप पर लगा कि गुरु जी हमें कोई मैसेज दे रहे। संगत जी वो मतलब अभी अंदर पड़ा है कि मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ पर करूँ, भी जल प्रवाह करूँ या किसी मंदिर वाले जल प्रवाह करूँ, कहाँ पर क्या करूँ। मैंने गुरुजी से यही अरदास लगाई है कि गुरुजी बताओ अब मैं क्या करूँ, कि मैं बाहर फेंक भी नहीं सकती, किसी का नुकसान ना हो। बाकी गुरुजी अपने आप बताएंगे संगत जी कि मैं इसको कहाँ पे फेंकूँ, कहाँ रखूँ। बस मेरा यही सत्संग था संगत जी। सत्संग तो संगत जी बहुत होते हैं, रोज होते हैं। अब जब मेरी पीठ में दर्द हो रहा था तो संगत जी मेरे को फिर से सत्संग आ रहा था यूट्यूब पर कि कुड़िए तेरे ते 2 कष्ट आए सीगे, मैंने वो टाल दिए, वो कष्ट, उन कष्टों से तुझे दूर कर दिया। तो सत्संग में भी यही था संगत जी कि जो हम गुरु जी को तिलक करते हैं, रोज़ तिलक करती हूँ मैं भी गुरु जी के, उनके चरणों पर, माथे पर रोज गुरु जी का स्वरूप साफ करके उनको चंदन का तिलक करती हूँ। फिर मैंने एक अलग डिब्बी लगाई है, मतलब गुरु जी का जो तिलक करती हूँ, तिलक को मैं अलग डिब्बी में डाल लेती हूँ। अपने ठाकुर जी के जो तिलक लगा देती हूँ, उनका एक अलग डिब्बी में मैंने गुरु जी का, जो गुरु जी के चरणों का और गुरु जी का जो तिलक वाला है वो मैंने अलग डिब्बी में रखा है। तो संगत जी बाद में मैंने गुरु जी का मतलब अरे गुरु जी ने स्नान करा के फिर मैं गुरु जी वाला अलग संगत जी गुरु जी वाला तो जो अलग डिब्बी वाला वो मैंने अपनी पीठ पर लगाया, नाभि में लगाया। वो लगाने से संगत जी मेरे बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत आराम आया है, मेरे कष्ट कटे हैं। तो मुझे तभी गुरु जी ने कहा था कि मैं तेरा कष्ट कट रहे यहाँ तो शुक्राना कर, तो शुक्राना कर। संगत जी मैं बोल देती थी मुँह से कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर वो मेरे को बोलते कुड़िए तेनू बार बार बोल रहा हूँ, तू मेरी बात नहीं सुनती, तू मेरी बात नहीं मानती। तो फिर संगत जी आज मैंने मन सा पक्का करके तो 2-3 सत्संग मेरे इकट्ठे हुए हैं। सत्संग तो संगत जी वैसे बहुत है, तो गुरु जी की कृपा से जो मुझे, गुरु जी की कृपा से जो मुझे हिम्मत हुई है, जो गुरु जी हिम्मत देते रहे मुझे, बस संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। बस सबके बुरे कर्म को, सबको बुरे कर्मों से दूर रखना और सबकी सद्बुद्धि अच्छी करना, क्योंकि सब भी एक दूसरे का भला सोचें, भला करें। गुरु जी आपके आगे यही अरदास है कि सबको सद्बुद्धि देना, सबके
सबको चरणों से जोड़कर रखना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप करते हैं, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना है। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना है और सत्संग को पूरा सुनना है, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमें बहुत कुछ बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसीलिए संगत जी, बस जो भी गुरुपा हमें कहते हैं, हमें उनके बताए हुए नक्शे कदम पर हमें चलना है। और गुरु जी, आपने हमें इतनी शिक्षा देनी है, इतना हमें हिम्मत देनी है कि हम आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।